हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेंस। टेंस मीन्स काल। काल क्या होता है? जिस समय हम क्रिया का काम करते हैं उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि क्रिया का काम किस काल में हुआ है? पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। प्रेजेंट मतलब कि जो चल रहा समय है, जैसे कि बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेलता है, ठीक है। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, ठीक है। जैसे बच्चा खेल रहा था, बच्चा खेल चुका है था, ठीक है, वो आएगा पास्ट में। फ्यूचर मतलब कि आने वाला समय, भविष्य काल, जैसे कि बच्चा खेलेगा, ठीक है। पहले तो हमने ये देखना है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर यूज होता है? जब हमने किसी की हैबिट को डिस्क्राइब करना हो, जैसे कि बच्चा रोज सुबह जल्दी उठता है, हर रोज अपने दांत साफ करता है, या किसी की मतलब अच्छाई, जैसे हम बताते हैं किसी पर्सन को जब डिस्क्राइब, किसी चीज को या पर्सन को हमने डिस्क्राइब करना होता है तो वहां पर प्रेजेंट टेंस लगता है। प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान कैसे होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आपका सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या आएगा? खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंस है जो किसी की हैबिट को डिस्क्राइब करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे, ठीक है। इसके रूल्स हैं, जब कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम उसकी मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। लड़का फुटबॉल खेलता है। खेलता है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। खेलता, इसकी हैबिट को डिस्क्राइब करके ये फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमने रूल्स हैं, सब्जेक्ट तो लगना है, हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई नहीं लगनी, जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, और इसके साथ में एस और ईएस लगता है, देन ऑब्जेक्ट लगता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो इसके लिए मैं बताती हूँ। सब्जेक्ट जो है जिसने काम किया, जैसे लड़का फुटबॉल खेलता है, कौन खेलता है? लड़का। तो लड़का हमारा क्या है? सब्जेक्ट। खेलना हमारी वर्ब है, ठीक है। और है जो है ये देख के हम अपनी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये सारी जो है हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हम एक्सिलरीज भी कह देते हैं, ये सारी आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हम क्रिया को, जैसे खेलता है, कौन खेलता है? सॉरी, क्या खेलता है? फुटबॉल। तो वो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या करके, क्रिया को क्या करके हम जब अपना आंसर जो हमें मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि लड़के पतंग उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? पतंग। क्या करके जो क्वेश्चन हमने किया उसका जो आंसर मिला वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आई थिंक आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब में कंफ्यूजन जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में लड़का फुटबॉल खेलता है। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? लड़का। क्या लिखेंगे? द बॉय। अब लड़का एक है। अब यहाँ मैंने बताया कि हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। इसकी भी एक कंडीशन है, एस और ईएस कहाँ लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, लड़का एक है,
तो हमने उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो कोई नहीं लगानी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना। फर्स्ट फॉर्म खेलना की है प्ले, द बॉय प्ले। अब सिंगुलर है तो हम प्लेज एस लगाएंगे। अगर यहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो हमारा यहाँ पर एस नहीं आना था, ठीक है। द बॉयज प्लेज क्या खेलता है, फुटबॉल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी लग गया। क्लियर। अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। जब हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंगल द बॉय नॉट प्लेज फुटबॉल ये नहीं लगाएंगे, हमने कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है कौन सी लगाते हैं, डू या डज में से एक लगाते हैं। डू डज में से एक, कंडीशन वही है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे। द बॉय, अब बॉय सिंगुलर है तो हम इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या लगाएंगे, द बॉय डज नॉट। नॉट ने कल्ले नहीं आना था, हेल्पिंग वर्ब के साथ आना था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डज। द बॉय डज नॉट। अब हमने यहाँ पर डज लगा दिया, डू या डज में से एक लगाना था। ये डू और डज कोई अलग नहीं है, डू के साथ हमने ईएस लगा दिया है तो डज बना है। अब हमने यहाँ पर ईएस जो है ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया, तो वर्ब की फॉर्म के साथ जो एस हमने लगाया था प्लेज, वो हम एस नहीं लगाएंगे, सिंगल क्या लगाएंगे, प्ले। फुटबॉल। क्लियर। अब हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव मतलब कि हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है। पहले हमने सिंपल सेंटेंस लिखा, फिर नेगेटिव मतलब कि ना में लिखा कि लड़का फुटबॉल नहीं खेलता है। अब हम इसको लिखेंगे क्या लड़का फुटबॉल खेलता है। तो हमने क्या करना है, जो हमारी ऑक्सिलरी है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम आगे ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ये डज जो है हमारा आगे आ जाना है, क्योंकि हम पहला अक्षर स्टार्टिंग डज से कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, डज। अब हमने जो ये द का टी कैपिटल था हमने स्मॉल कर दिया क्योंकि ये सेकंड सेंटेंस है। डज द बॉय प्ले फुटबॉल, लास्ट में आएगा क्वेश्चन। अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सेकंड सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फर्स्ट था इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे ही हमने पहले सब्जेक्ट लगाना है, रूल्स में सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, इसमें से कोई एक लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। आईएनजी मतलब कि रहा है, खेल रहा है, लड़का फुटबॉल खेल रहा है। लड़का फुटबॉल खेल रहा है। लड़का हमारा सब्जेक्ट है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, खेल रहा हमारी जो वर्ब है, वर्ब खेल खेलना यानी कि प्ले, और साथ में रहा के लिए आईएनजी, देन है जो इज, एम, आर है को देख के हम लगाएंगे क्योंकि है से हमें पता चल रहा है कि
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका क्या बनेगा, द बॉय, उसके बाद लगाएंगे इज एम आर में से बॉय के साथ इज लगता है, द बॉय इज, प्ले के साथ हमने लगाना है आई एन जी, प्लेइंग, उसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में इसको बनाने के लिए हम एक्सिलरी के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा लेते हैं। तो क्या आएगा, इज नॉट, द बॉय इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और अगर हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हमारी जो एक्सिलरी है वो आगे आ जाएगी, इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है जो हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जो हम कर चुके हैं, हमने कर लिया है, हमने फुटबॉल खेल लिया है, हमने मैच जीत लिया है, हमने काम कर लिया है, ठीक है। तो वो जो है हमारे कौन से टेंस में आएगा, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कि चुका, कर चुका हूं, कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे रहा, यहाँ पर चुका। जैसे कि लड़का फुटबॉल खेल चुका है। तो क्या आएगा, द बॉय खेल चुका, प्ले। अब मैंने यहाँ पर एक रूल्स मैंने लिखना मैं भूल गई हूँ। पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती है, देन ऑब्जेक्ट। ये इसके रूल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। तो हमने लड़का फुटबॉल खेल चुका है, द बॉय लगा दिया सब्जेक्ट द बॉय, उसके बाद हैज और हैव में से हैज जो है वो सिंगुलर के लिए लगता है, हैव जो है वो प्लूरल के लिए लगता है। तो हमने क्या लगाना है, जो बॉय है वो सिंगुलर है तो यहाँ बॉय के साथ क्या आएगा, हैज। अगर बॉयज होता, द बॉयज होता तो उसके साथ हमने हैव लगाना था, द बॉयज हैव। लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, द बॉय हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमने, थर्ड फॉर्म खेलना, खेल। प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, द बॉय हैज प्लेड फुटबॉल, द बॉय हैज प्लेड फुटबॉल। क्लियर। अब हमने अगर बनाना है इसका नेगेटिव, ये हमारा एफर्मेटिव था, सिंपल सेंटेंस था। नेगेटिव बनाएंगे, लड़का फुटबॉल नहीं खेल चुका है, तो क्या लगाएंगे हम, एक्सिलरी के साथ नॉट लगा देंगे, द बॉय हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, ठीक है। और अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या आएगा, हैज द बॉय प्लेड फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट हमारे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब हमारे पास परफेक्ट टेंस भी था और कंटिन्यूअस टेंस भी था, कंटिन्यूअस परफेक्ट। अब ये जो है फोर्थ है, ये दोनों का मिक्सचर है, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके हम रूल्स लगाएंगे। पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर, देन टाइम। सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, सिंस, फॉर, टाइम। अब परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास रहा होता है, यहाँ पे भी हमारे पास रहा होगा, ठीक है, रहा आएगा यहाँ पे भी, तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, ठीक है। जो परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैज और हैव के साथ,
हैज और हैव हमने लगा दिया। थर्ड फॉर्म हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, उसके साथ आईएनजी लगाई है, तो जो वो थर्ड फॉर्म है परफेक्ट की, उसका हम क्या करेंगे, बी वॉज बीन, उसकी हमने थर्ड फॉर्म बना दी बी। तो हमारे पास हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो रहा के लिए वो भी लग गया। ठीक है, दोनों टेंस का मैंने पहले बता चुकी हूँ कि ये दोनों का मिक्सचर है, इसमें आईएनजी भी आएगा, रहा के लिए आईएनजी आ गया, और परफेक्ट टेंस के लिए हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म जो लगनी थी उसका बीन भी आ गया। ठीक है, उसके साथ हम सिंस और फॉर लगाएंगे। अब इसको हम पहचान क्या है इसकी, ये भी जैसे कि मैंने बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि रहा, लास्ट में रहा है आएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ में टाइम दिया हुआ होएगा, जैसे कि लड़का सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, इसमें सिर्फ क्या ऐड हुआ है, सुबह से। बाकी सेंटेंस वैसे सेम है कि लड़का फुटबॉल खेल रहा है, हमने साथ में लगा दिया सुबह से खेल रहा है, तो वो उसका सेंटेंस का बिल्कुल ही चेंज हो गया। कॉन्टिन्यूअस में हम इज़-एम-आर लगा रहे थे, रहा के लिए रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो इज़-एम-आर लगा के हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट है, अगर हमारे साथ टाइम लग गया तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है इज़-एम-आर नहीं आएगी, वो क्या बन जाएगी, हैज बीन, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस, फॉर, टाइम। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बोली है कि लड़का सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, लड़का सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। तो पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए क्या लग गया, द बॉय। उसके बाद हैज बीन और हैव बीन, जैसे मैंने बताया कि हैज जो है सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है, तो क्या आएगा, द बॉय हैज बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ आईएनजी, क्या आएगा, प्लेइंग, द बॉय हैज बीन प्लेइंग। देन ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आएगा साथ में। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल, द बॉय हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब सिंस और फॉर में से आपने एक चीज लगानी है, तो इस बात का ध्यान रखना है, सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। अगर तो हमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है तो वहां हम सिंस लगाएंगे, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1960, सिंस मंडे, सिंस जनवरी। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट ईयर या मॉर्निंग इवनिंग दिया है तो वहां तो हम लगाएंगे सिंस। फॉर कहाँ लगता है, जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता, जैसे कि 2 दिन से, अब हम ये नहीं पता कि 2 दिन कहाँ कब से शुरू है, 2 तारीख से शुरू है, 5 तारीख से शुरू है, कब से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 हफ्ते से। ठीक है, ऐसे कोई भी काउंटिंग के साथ कुछ भी मिनट, टाइम, आवर्स, डेज, वीक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वहां पर हम फॉर लगाएंगे, जैसे कि फॉर 2 वीक्स, 2 डेज, 2 के साथ काउंटिंग कुछ भी आ सकती है। ठीक है, वीक्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, ऐसा कुछ भी आ जाए तो वहां पर फॉर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सुबह से खेल रहा है, मीन्स मॉर्निंग से खेल रहा है, तो मॉर्निंग के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस, क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, द बॉय हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब हमने अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट्स में है। नेगेटिव में बनाएंगे, हम ऐसे नहीं बनाएंगे द बॉय हैज बीन नॉट प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो हमारा गलत हो जाएगा। हमने नॉट जो है सिर्फ हैज के बाद लगाना है, बीन अपनी साइड पे ही रहेगा। इसको जो वर्ब है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो क्या आएगा, द बॉय हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही जब हमने इंटेरोगेटिव्स में बनाना है कि क्या लड़का सुबह से फुटबॉल खेल रहा है,
क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें हमारा सिर्फ हैज आगे आएगा, बीन यहाँ का यहाँ रहेगा। क्या आएगा? हैज द बॉय बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब अगर हम लिखें कि लड़का 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो अब हमारा टाइम चेंज हो गया, सुबह से की जगह पर क्या आ गया? 2 आवर्स। ठीक है, तो 2 आवर्स के लिए हम क्या लगाएंगे? 4। तो ये हमारा सीन से नहीं आएगा, वहां पर आएगा द बॉय हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। क्लियर? आई होप कि आपको टेंस जो है प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सभी पास्ट टेंस। थैंक यू।